हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू लर्निंग टीवी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमडीयू ने हाल ही में अचानक कई कोर्सेज की डेटशीट रिलीज की है और उसी में ही एक डेटशीट है अपनी बीएड की। तो इस वीडियो में हम ना बीएड की डेटशीट की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो बीएड की डेटशीट जो है 6 जुलाई को रिलीज हुई है। किसके लिए? फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो जो रेगुलर है और जो नॉन अटेंडिंग है उनके लिए। अब जो ये डेटशीट है एकदम से अचानक आ गई, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि एकदम से अचानक डेटशीट आएगी, एकदम से हमारे पेपर होंगे जुलाई के मिड में। क्योंकि जो पिछले साल पेपर हुए थे वो सितंबर में जाके हुए थे। मानते हैं कि कोरोना था तो लेट हुए, लेकिन अब जो उम्मीद थी ना वो अगस्त के स्टार्टिंग में, अगस्त के मिड में उम्मीद थी होने की, लेकिन जुलाई के मिड में ही करवाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कईयों की तैयारी नहीं है, वो कई सोच के बैठे थे कि चलो अगस्त में होंगे तो जुलाई पूरा पड़ा है, तैयारी कर लेंगे। तो अब कईयों की तैयारी हो भी चुकी होगी। आई थिंक कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो किन किन की तैयारी है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिनकी नहीं ना वो भी बता दो। उनके लिए मैं खास स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा जिससे वो 10 दिन के अंदर अंदर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप 10 दिन भी नहीं बचे हैं एग्जाम्स के लिए, देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं ना डेटशीट की। डेटशीट ना 2 बार आई है। एक बार तो आई थी 16 से 25 तारीख को थे। उसमें क्या था, एक बार पहला जो पेपर था 16 को वो है नॉलेज एंड करिकुलम का, और उसके बाद सीधा 18 को पेपर होना था, वो होना था असेसमेंट फॉर लर्निंग का। उसके बाद एकदम से चेंज हो गया और रिवाइज डेटशीट फिर से आई। अच्छा हुआ कि एमटीयू ने पहले ही दे दी। अगर पेपर के बीच में देते या पेपर के लास्ट में देते तो मूड खराब हो जाता। पिछली बार भी ऐसे हुआ था फर्स्ट ईयर वालों के लिए। क्या हुआ, तो लास्ट पेपर था ना, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी थी, वो हफ्ते बाद जाके हुआ था, बच्चे लटक गए थे। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए एमटीयू ने पहले ही रिवाइज डेटशीट बना दी है। पता नहीं बार बार डेटशीट में क्यों चेंज करते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए, पहला पेपर जो आपका 16 तारीख को होगा वो नॉलेज एंड करिकुलम का होगा। उसके बाद 19 तारीख को होगा अपना 17-18 की छुट्टी में तैयारी कीजिएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। उसके बाद 20 तारीख को जो पेपर होगा वो होगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये आपका पेपर नंबर 3 है। उसके बाद 22 की छुट्टी है, और 22 को छुट्टी के बाद 23 को जो पेपर है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और दूसरा ही पेपर है इसका, जो दूसरा पार्ट है वो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज है, कहीं मुझे कमेंट आ रहे थे कि दो पेपर इकट्ठे कैसे हैं। मतलब जिन्होंने अब तक बुक खोल के भी नहीं देखी उनको तो पता ही नहीं होगा। देखो, अब जो बुक्स हैं, चाहे आपके एग्जाम नोट्स है, उसमें लिखा होगा बाहर फोर्थ है, फोर्थ भी, मतलब ये दो पेपर कनेक्टेड है और ये एक ही दिन में होंगे, 2 शिफ्ट में। ठीक है, एक बार तो 1-1.5 घंटे का पेपर होगा 9:30 से 11 बजे तक, फिर अगला 1.5 घंटे का पेपर होगा 11 बजे से 12:30 बजे तक। दोनों 50-50 नंबर के होंगे, 100 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर होगा। आप पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा स्ट्रेटेजी की, उसमें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ डेटशीट के बारे में। तो उसके बाद जो लास्ट पेपर है ना वो 26 तारीख को है। मतलब 24-25 की छुट्टी है, 26 को पेपर है, जिसमें आपके 4 पेपर दे रखे हैं। अब आपके 4 पेपर आपको नहीं देने हैं, आपने सिर्फ इसमें से 2 ही पेपर देने हैं। तो पहला पेपर जो है ना आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, वो तो है ही सी, 9:30 बजे से 11 बजे तक का। अब आगे के जो 3 पेपर है उसमें से आप एक कोई भी सिलेक्ट कर लेना। चाहे कर लेना हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, चाहे पीस एजुकेशन, चाहे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, कोई भी मर्जी आपका एक पेपर सिलेक्ट कर लेना। मतलब आपको ये वाला तो देना ही पड़ेगा, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। बाकी के 3 में से आप सिलेक्ट करके कोई भी दे सकते हैं, और वो आपका होगा कितने बजे, 11 बजे से 12:30 बजे तक का। ठीक है, तो ये तो थी आपकी डेटशीट। तो अभी आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे एग्जाम्स की? एकदम से आया है तो आपको दिक्कत तो होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके एग्जाम की जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एमडीयू वालों के लिए कह रहा हूँ। बाकी के भी अपनी वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी के हो। अब नीचे कुछ ना गाइडलाइंस भी दी है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द नेशनल गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड-19 एज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कोविड की जो भी आपकी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी होगी। मतलब मास्क मैंडेटरी है, और आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए। आजकल मुझे पता है कोई भी फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ दिया तो आपको करना चाहिए। ठीक है, द स्टूडेंट विल हैव टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, जब आपका पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले। उसके बाद जो है वो लिखा है, नो स्टूडेंट हैविंग मोबाइल फोन, किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए उसके कमरे के अंदर। भले जाते हो तो अपना बाहर रख के आना। ठीक है, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले जब उसके आंसर लिखोगे, पहले देख लेना कि क्वेश्चन पेपर सही भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कभी ये ना हो कि आप तैयारी किसी और की करके आ रहे हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने कोई और हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी डेटशीट की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था सारा डेटशीट का क्राइटेरिया कि एकदम से एमडीयू ने रिलीज किया है
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डेट शीट थी मैंने समझा दिया। आपके एग्जाम 16 से 26 तक के हैं, ये आपकी रिवाइज डेट शीट है, इसी को ही फॉलो करना, इसी टाइम टेबल को फॉलो करना। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी आपकी वो ये रहेगी कौन सी स्ट्रेटेजी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक